बरोबर. गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। गणपति जगवंदन गणपति शंकर सुवर भवानी के नंदन
प्राइवेट के रोल में जो एक मनोरंजन का भंडार है, हमारी संस्था के जाने माने कलाकार श्रीमान नंदलाल जी तंवर, मैं उनसे गुजारिश करूंगा एक बार मंच पे आए। नंदलाल जी तंवर, ये हमारी संस्था के व्यूवर कलाकार है। शारीरिक रूप से कमजोर है, परंतु इनकी भावना भगवान राम से जुड़ी हुई है, इसलिए ये प्राइवेट की भूमिका में आज के बाद निरंतर आपको मिलेंगे। नंदलाल जी तंवर, इनके स्वागत में एक बार तालियां। और इनके सह कलाकार है मनोज जी जोशी उर्फ टांटिया। हाय रे, क्या मेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा था कि मैं संसार में इस तरह से निराश हो जाऊं। तो कि इस वंश की समाप्ति के करण का टीका मेरे ही मनुष्य माथे पे लगना था। हे ईश्वर, आपके तो भंडार में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, फिर ये अन्याय कैसा? राजन, आपकी हालत देखकर सारी प्रजा चिंतित है। सभी अपनी अपनी अटकलें लगा रहे हैं, हर एक अपनी अपनी ख्यालों के जोड़े दौड़ा रहे हैं, किंतु ये पहेली किसी के समझ से परे है। आज आपके मुख पर असाधारण उतार चढ़ाव कैसा है? कृपया करके शीघ्र ही इस पहेली को सरल कीजिए ताकि सबको धैर्य हो। क्या कहूँ गुरुजी, मैं अपनी बेटा जी क्या कहूँ? मुझको लगता गम सताता हर तरफ से हुई ना उम्मीदी, मुझे अब से माना जवानी का जो जवानी थी वो ढल ढल कर जाने लगी जी। जो जवानी थी वो ढल ढल कर जाने लगी, अब अवस्था बुढ़ापे की आने लगी। ना उम्मीदी मुझे मुंह दिखाने लगी, ये भी हर रात मुझको
तरह से करो जिंदगी ओ बसर मुझे सारी उम्र अब तो आखिरी दिन निकट आता दिखे दी, अब तो आखिरी दिन निकट आता दिखे और दशरथ निपुता का दिखे आज गैरों के हाथों जाता दिखे जिस पे फूल और पसीना हे मुनिवर, यूं तो हर प्रकार से ईश्वर की कृपा है, प्रजा खुशहाल है, मेरी कई माल है, परंतु मेरा एक ही गम है जो मुझे हर वक्त तड़पाता है। गुरुदेव विवाह पर चैन न मन को आया है, पर चैन न मन को आया है, आज आधा कर विपुल रहा वो तापन मैं डूबा शोक के सागर में, कर पार लगा दी को, कर पार लगा दी को, उसमें मेरा कल्याण होए ऐसी तदबीर बता। यदि पुत्र नहीं तो पुत्री, वृद्धि कुल की हो जाएगी, वृद्धि कुल की हो जाएगी, संतान नाम का हो जाए तो मोक्ष मेरी हो जाए। हे महाराज, गम है वजह आपका जिए, गम है वजह आपका, बिना दीपक मकान में उजाला नहीं, घर नहीं वह संसार के तुल्य है, जिसे घर में कोई
तक भी हुआ ना एक कंवर कभी अरमान में। राजन, आपका दुख सर्वथा सत्य है। वह घर नहीं होता बल्कि एक शमशान के योग्य होता है, जहां पे कोई बच्चा ना हो। हे गुरुवर, इसका समाधान क्या है? कैसे मेरा वंश आगे बढ़ेगा? क्योंकि बिना औलाद के ये संपूर्ण राज्य मुझे दुख के समान लगता है। राजन, आपके इस दुख का निवारण अवश्य होगा। आप शीघ्रता करके शांता के पति तपोधन श्रृंगी ऋषि को बुलाइए, वह पुत्रेष्टि यज्ञ करवाइए। यज्ञ का अनुष्ठान करें तो आपकी चिंता अवश्य दूर होगी। ठीक है गुरुदेव। महाराज, गुरु का कहना सत्य है। उनकी प्रशंसा की चर्चा मैंने बहुत सुनी है। मंत्री जी, आप जाइए और श्रृंगी ऋषि जी को लेकर आइए। महाराज जी की आज्ञा का पालन हो। अभी जाता हूं मैं और महाराज श्री श्रृंगी जी को लेके आता हूं। गुरुदेव, मंत्री जी को गए हुए बहुत दिन हो गए, किंतु अभी तक लौट कर नहीं आए और ना ही कुछ खबर की। मेरी समझ में तो अब तक उनको लौट कर आ जाना चाहिए था। समझ में नहीं आ रहा क्या कारण हो सकता है। चिरंजीवी रहो राजन। राजन, कहिए क्या बात है? हे महात्मा, मेरा संकट आपके बिना दूर नहीं हो सकता। मैं आपसे अनुग्रह की भीख मांगता हूं। हे प्रभु, मुझ पर इतनी कृपा करो जिससे मुझे पुत्र प्राप्ति हो।
और पुत्र प्राप्ति यज्ञ करवाइए। हे ऋषिराज, हे ऋषिराज, दशरथ महाराज दशरथ संतानहीन होने के कारण अत्यंत दुखी है, इसलिए इनके नष्ट होने का कारण बन रही है। बस आप इतनी कृपा कीजिए, एक उत्कृष्ट यज्ञ करवाइए। राजन, आपका ये अनुग्रह मुझे स्वीकार है। हवन सामग्री का सब सामान आप मंगवाइए, जिससे जल्द से जल्द हवन प्रारंभ किया जा सके। ठीक है ऋषिराज। गुरुदेव वशिष्ठ जी के आदेशानुसार सब सामान का प्रबंध यज्ञशाला में करवा दिया गया है। बस आपका ही इंतजार था। फिर चले महाराज, यज्ञशाला में चलेंगे। सदा वसन्ति सहितं नमामि सौराष्ट्र शोभनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उच्चन्यं महाकालमोङ्कारं ममलेश्वरं परल्यां वेदनाथं चैडाकिन्यं भीमशङ्करं सेतुवादितु रामेशं दारुणम् एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायकाले पठेरनर अथ स्वा ओम प्रजात स्वाहा ओम इंद्रदेवाय स्वाहा ओम शोभाय स्वाहा ओम भूर् स्वाहा
त्वयादित्यो वर्ते तवानगस्सो आदित्यवर्ते तवानगसो आदित्यवर्ते तवानगसो आदित्यवर्षे स्वाहम् ओम गणपते स्वाहा वरुण देवाय स्वाहा ओम अग्निदेवाय स्वाहा। राजन, आपके द्वारा प्राय किया गया ये यज्ञ देवताओं के लोक द्वारा बनाई गई ये खीर आप स्वीकार कीजिए। राजन, महाप्रसन्नता बही है आज। करुणा के गुरुदेव की पूर्ण हो सबका। राजन, तुम अभी रानियों को ये खीर खिलाए। देता हूं तुमको वचन, यदुवंशी फल पाए। बोलो अग्निदेव भगवान की। हे दीन बंधु दीनानाथ, आपको बारंबार नमस्कार है। आप प्राण और मन से रहित और शुद्ध है। हे भगवान, आपके उदर में एक नेको ब्रह्मांड परमाणुओं के समान दिखाई देते हैं। फिर भी आपने मेरे कोख से अभिनीत होकर मुझे धन्य किया है। हे माता, अब मैं तुम्हारा पुत्र हूं, इसमें कोई संशय नहीं है। अभी अभी माता केकई के एक और माता सुमित्रा के 2 बालक प्रकट हुए हैं। प्रभु, नहीं आता किसी की ध्यान में विस्तार माया का रचा है आपने अद्भुत यह संसार माया का। हे मुनिवर, आप जानते हो नाथ, केवल अपने वेदों को सुना है, नीति नीति के कहते आखिर वेदों का। सुनो हे माता, आज मैं आपको पुनर्जन्म का वरदान सुनाता हूं। आप और आपके स्वामी समू और मनु ने पुत्र प्राप्ति के लिए घनघोर तपस्या की थी। जब मैंने दर्शन देकर आप दोनों को वर मांगने को कहा, तो आपने मेरे जैसे पुत्र की प्राप्ति की इच्छा जाहिर की और मेरी बाल लीला देखने की इच्छा जाहिर की। सो आज उन वचनों को पूरा करने के लिए मैंने तुम्हारी कोख से जन्म लिया है।
इसमें कोई संशय नहीं है। जिस प्रकार से भगवान राम का जन्म हुआ, उसी क्षण पूरी अयोध्या में खुशी की लहर जागी। हर जगह से हंसता हुआ चेहरा, चेहरे पे मुस्कान और भगवान के अवतरण होने की खुशी में महाराज दशरथ के दरबार में भी खुशियों का कोई ठिकाना रहा। आइए अब हम चलते हैं राजा दशरथ जी के दरबार में और देखते हैं कि महाराज दशरथ संतान प्राप्ति के बाद कैसे खुशियां अपनी प्रजा के साथ सम्मिलित होकर मनाते हैं। इस दृश्य को देखने के लिए आइए हम अयोध्या की ओर चलते हैं। जय श्री राम। भगवान रामलला आए हैं, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। मंत्री जी, पूरे नगर में बधाइयां बांटी जाए और सबका मुंह मीठा करवाया जाए और दरबार में रात रंग रचाया जाए और खुशियां मनाई जाए। अरे कौशल्या माँ के होयो लाल, बधाई सारे भक्तां में। कौशल्या माँ के होयो लाल, बधाई सारे भक्तां में। ओ बधाई सारे भक्तां में, बधाई सारे भक्तां में, बधाई सारे भक्तां में, बधाई सारे भक्तां में। कौशल्या माँ के होयो लाल, बधाई सारे भक्तां में। कौशल्या माँ के होयो लाल, बधाई सारे भक्तां में। आज यो अंगनो धन्य होयो है, आज यो अंगनो धन्य होयो है। राम लल्ला को जन्म होयो है, राम लल्ला को जन्म होयो है। बाजा जी, बाजा जी, बाजा जी सोहन था, बधाई सारे भक्तां में। बाजा जी सोहन था, बधाई सारे भक्तां में। कौशल्या माँ के होयो लाल, बधाई सारे भक्तां में। आइए, बधाई का बड़ा ही सुंदर अवसर है। जय हो। अरे महला में अंगनो, अंगन में पलनो, महला में अंगनो, अंगन में पलनो, पलने में झूल रहे कौशल्या को ललनो, पलने में झूल रहे कौशल्या को ललनो। लेवा दी नजरा उतार, बधाई सारे भक्तां में। लेवा दी नजरा उतार, बधाई सारे भक्तां में।
सारे भगता ने। एक बार अध्यक्ष साहब से निवेदन है, लड्डू तो बांटो, आओ मंच पर। अरे महला में आंगनो आंगन में पलनो, महला में आंगनो आंगन में पलनो, पलने में झूल रहे मसल्या को ललनो, पलने में झूल रहे मसल्या को ललनो। बाजा जी सोहन था, बधाई सारे भगता ने। बाजा जी सोहन था, बधाई सारे भगता ने। कौशल्या माँ के होला, बधाई सारे भगता ने। महाराज बधाई हो। क्यों नहीं, अवश्य। महाराज लो लल्ला, लाइए, पहले बधाई दीजिए। लीजिए, पहले बधाई लीजिए। ओ लल्ला की सुन के मैं आई, कौशल्या मैया दे बधाई। बेटे की सुन के मैं आई, कौशल्या मैया दे बधाई। दे बधाई मुझको, दे बधाई, दे बधाई मुझको, दे बधाई। लल्ला की बेटे की, लल्ला की सुन के मैं आई, कौशल्या मैया दे बधाई। भगवान राम का जन्म हुआ है और कमेटी का बड़ा सौभाग्य है कि वो इस बार लीला का मंचन करवाने में बड़ा सहयोग कर रही है। तो पूरी लीला की कमेटी से निवेदन करूं कि आपका सौभाग्य है कि मंच पर आइए, आप कृपया मंच पर आइए। मालती व्यास, चौधरी जी पांड्या और हमारे साथ अतिथियों से निवेदन है, एक बार भगवान की लीला में जो बधाई बढ़ रही है, कृपया मंच पर आए। सभी अतिथियों से भी निवेदन भाई यहाँ आइए, ऐसा परंपरा रही है हमारी। हाँ महिपाल जी। दिल्ली शहर शिव साहिबा पोत्री मका जो, दिल्ली शहर शिव साहिबा पोत्री मका जो। आते पति कहते शिव काटा मारुति, अरे आते पति कहते शिव काटा मारुति। साहिबा मोढ़ी बुला जो, दिखाने शहर शिव साहिबा मोढ़ी बुला जो। अरे सांगो पीरो बेटर जो रे काटा मारुति, वो सांगो पीरो बेटर जो काटा मारुति। अरे पीरो रे जो छेड़े तो छेड़े वो साहिबा मोरे पपैया, छेड़े तो छेड़े वो साहिबा मोरे पपैया। अरे बीच में चांदी
पीड़ो तो उड़ मारी चचा पानी में चाली, पीड़ो तो उड़ मारी चचा पानी में चाली, और सगड़ो तो है सरायो गाड़ा मारू जी, ओ सगड़ो तो सरायो गाड़ा मारू जी, पीड़ो रंगा जो पीड़ो तो उड़ मारी चचा पाटे पर बैठा, पीड़ो तो उड़ मारी चचा पाटे पर बैठा, अरे सास लड़े ते मुखड़ो मोड़ो गाड़ा मारू जी, ओ सास लड़े ते मुखड़ो मोड़ो गाड़ा मारू जी, पीड़ो रंगा जो पीड़ो तो उड़ मारी चचा महला पधारा, पीड़ो तो उड़ मारी चचा महला पधारा, सामने ठाड़ो सन नजर लगाए मारू जी, ओ सामने ठाड़ो सन नजर लगाई गाड़ा मारू जी, पीड़ो रंगा जो दिखाने शहर सो साहिबा बैठी ढूंढा जो, दिखाने शहर सो साहिबा बैठे ढूंढा जो, अरे चांदी बैठे दिखा जो गाड़ा मारू जी, ओ चांदी बैठे दिखा जो गाड़ा मारू जी, पीड़ो रंगा जो। बहुत बढ़िया, सब यथार्थ तो बड़े भाग मानस तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, राम सिया राम जय जय राम, सिया राम। जन अब समय आ गया है कि चारों राजकुमारों का नामांकन किया जाए, इसलिए चारों राजकुमारों को बुलाया जाए। आप ठीक कह रहे हैं गुरुवर। मंत्री जी जाइए और चारों राजकुमारों को दरबार में ले आइए। तो आज्ञा महाराज, अभी जाता हूँ और 11 राजकुमार को दरबार में लेकर आता हूँ। तीन दयाल धीरज संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी, जिन पर कृपा राम की होई, जिन पर राम की होई, दिन पर कृपा करे सबको। आयुष्मान भाव, आयुष्मान भाव, चिरंजीवी भाव, आयुष्मान भाव।
आयुष्मान भाव, आयुष्मान भाव। बेटे इधर आओ। राजन, आप बड़े भाग्यशाली हैं। ईश्वर ने आपको बड़े ही अनोखे पुत्र दिए हैं। भुखा रहित, फिर भी मैं अपनी बुद्धि और विवेक के साथ विचार करता हूं, जो आनंद के समुद्र और सृष्टि के प्रत्येक प्रमाण पर रमण करने वाले हैं, इसलिए इनका नाम राम होना उचित है। बहुत खूब। सुख और चैन का भरण और पोषण करने वाले हैं, जो सब जगह भरण और पोषण करने वाले हैं, इसलिए इनका नाम भरत लाल किया जाता है। बहुत खूब। और जिनका नाम मात्र ही स्मरण करने से शत्रु का नाश होता है, इसलिए इनका नाम शत्रुघ्न होना उचित रहेगा। बहुत खूब। लक्षणों के सफान, जो अच्छे लक्षणों के स्थान तथा राम के प्यारे हैं, इसलिए इनका नाम लक्ष्मण होना चाहिए। बहुत खूब। धन्य है प्रभु, आपकी कृपा अमल हुई। राजन, अब मुझे जाना होगा। 10वां वर्ष लगते ही राजकुमारों का शुभ मुहूर्त से शास्त्र विद्या भी प्रारंभ करवा देनी है। जैसी आपकी इच्छा गुरुवर। जैसा कि आपको पहले अवगत करा दिया गया है, कल परसों
परसों भगवान श्री रामचंद्र जी की बारात पूरे नगर में भ्रमण करेगी, उसके बाद में यहाँ बनाएगी। तो आप सभी दर्शकों से निवेदन है, नौहर वासियों से निवेदन है, कृपया राम जी की बारात में शामिल होने, बाराती बनने के लिए कृपया पधारें। कल परसों शाम को उस यात्रा में शामिल होने वाले सभी बरातियों में 5 जो लकी विनर होंगे उनको यहां मंच पर उपहार दिया जाएगा, 5 लकी विनर्स को। और ये जो कैमरा लगा हुआ आप देख रहे हैं, ये सीधा प्रसारण चल रहा है पब्लिक पिलर न्यूज की तरफ से। पब्लिक पिलर न्यूज फेसबुक पेज है, आप फॉलो कर उसमें घर बैठे भी रामलीला का आनंद उठा सकते हैं, पब्लिक पिलर न्यूज। और प्रश्न मंच में आज का प्रश्न, दूसरा प्रश्न, रामायण है दरबार में राग ढंग रचाया जाए, जरूर महाराज जरूर। और खूब मस्ती मनाई जाए। रवानी आए, इसको बूढ़ा पीने को जवानी आए, इसको पीने से तबीयत में रवानी आए, इसको बूढ़ा जो पीने तो जवानी आए। पीने वाले तुझे आ जाए पीने का मजा, इसके हर एक घूट में है मौसम का मजा। खाली करना है मस्त समा है, तू भी मस्ती में झूम 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 बराबर झूम बराबर झूम बराबर झूम बराबर झूम बराबर झूम। खाली करना है मस्त समा है, खाली करना है मस्त समा है, तू भी मस्ती में झूम 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 बराबर झूम बराबर झूम बराबर झूम बराबर झूम बराबर झूम बराबर। भर जाम दिला दे साथी बना दे मन वाला, तू भर जाम दिला दे साथी बना दे मन वाला, भर जाम दिला दे साथी बना दे मन वाला, वो तू भर जाम दिला दे साथी बना दे मन वाला। अरे भीम को फूट दिया तो वही बड़ी बात है। नवरात्र में
ला पिला दे साथिया पैमाना पैमाने के बाद ला पिला दे साथिया पैमाना पैमाने के बाद होश की बातें करूँगा होश की बातें करूँगा होश में आने के बाद होश की बातें करूँगा होश में आने के बाद ना पिला दे साथिया रंग लाती है हिना रंग लाती है हिना पत्थर पे पिस जाने के बाद रंग लाती है हिना पत्थर पे पिस जाने के बाद साबिरा दे साथिया पैमाना पैमाने के बाद होश की बातें महाराज शिकार नहीं है महाराज आज मेहनत ज्यादा हो रही है अरे मेरा घर हो पेड़ों मारो तो करें थारा कलम में आया दिल से कुछ मेरी सुनोगे या मदिरा मदिरा ही करते रहोगे कह जाओ महाराज ठीक है हो चलो सभी छुप जाओ हो गए तो सामने से नन्ना का सागर ये सूरज पानियों में लगा है
गुरुजी ये स्पेशलिस्ट हो ना हो आ जाओ गुरुजी आज सुना करो अब थाना भी रखी ही मत है अरे इन्हें छोड़ बोलो पहला तू आशीर्वाद ले त्राई मान कर कोई परिचय आराम से पूछ। मैंने तो मुझे परीक्षा की कोई मैं तो पेट का 5-10 बटका बंदू फेंको तो तेरा तो नहीं पटका मेरा पटका ना बने भूख लाग गई गुरुजी शराब दीजिएगा ए केस राम दे गुरुजी हां महाराज ओहो बड़ा मोहनधारी मुंडा है। अरे बोलते नहीं हो क्या ध्यान लगाए बैठे हो? अरे गुरु गंधा कुछ तो बोल। हमें तुम्हारे पर बहुत दया आ रही है। तुम्हारी ये भोली भाली सूरत बड़ी अच्छी लग रही है। अरे ठहरो भैया ये ऐसे नहीं बोलेगा। इसके हवन में मदिरा डालते हैं। अरे कुछ तो बोलो बाबा। अरे आंखें खोलो बाबा। अरे किसको इतना है इतना खुलासा तुम लोग सन्यासियों को भी कम करने लगे हो। अरे किसको तुम्हें तुम्हारी मौत लाई है। कदम मार कर थप्पड़ दिया तुमको बड़े हैं हौसला तुम्हारे। ऐ महापुरुषो ही है तेरी आंखों में नदी का पाउस। फकीरों को सताकर हर किस सुख तुम न पाओगे। चले जाओ यहां से बस इसी में तुम्हारी अरे नीच मने छो हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मेरा बना बनाया यज्ञ विध्वंस कर दिया। तुम्हें तुम्हारी जानकारी नहीं है। अरे बूढ़े अरे बूढ़े चुप कर। यहाँ क्या बकबक लगाई है। डराता मौत से हमको जो हमने भेज खाया। तू जिसका घमंड करता है हम वो भी समझ बैठे हैं। भला उस बूढ़े दशरथ की यहाँ तक जात आई है। आजा अपने हिमायतियों को ले आ। हमें किसी का घर नहीं लगता। तब उठे मैं अभी जाता हूँ और रघुकुल के द्वार खटखटाता हूँ। विनय करके अभी मैं भगवान को मांग कर लाता हूँ। मिटेगी मन की चिंता दुष्टों का हरण। जा बुढ़े
कोई डाइट भी करवानी है, दवा भी करवाइए। अच्छा मंत्री जी, जरा राज्य के हाल सुनाइए। मेरी प्यारी प्रजा के क्या हाल है? महाराज, उम्र आराम से जनता की बसर होती है, दीन दुखियों की बड़े सुख में बसर होती है, धर्म शुद्ध होते हैं, एक बुरा काल नहीं होता, रात भी आपके संकट का बेहाल नहीं होता। महाराज, आपके नीति पालन को देखकर सतयुग की याद आती है। सारी सेना आपके लिए जान देने के लिए तैयार है। खजाने कुबेर के समान खूब है। सालों से सरकारी कर लेते वक्त सावधानी और कर विजय प्राप्त किया जाता है। ठीक है मंत्री जी। महाराज, आप चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हो? क्या बताऊं मंत्री जी, कल रात मैंने एक बुरा स्वप्न देखा। महाराज, ऐसा क्या स्वप्न है? अनोखा सपना देखा कल रात। भरम है मरम, प्रजा पर कोई आघात। एक जगह वन के भीतर दौवे चलने जा, उसी जगह पर सिंह ने लगाई घात। जब गौएं वन के भीतर पहुंची, अपने बछड़ों के साथ सिंह ने उछल करके सारी गौएं पकड़ी हाथों पर। पृथ्वीनाथ, अगर स्वप्न में जरा भी सच्चाई है तो मनुष्य एक पल में अमीर और एक पल में गरीब हो जाए। दरबार में महाराज विश्वामित्र जी आ रहे हैं। ठीक है मंत्री जी, उनको आदर सम्मान दे आइए। आयुष्मान हो। हे राजऋषि क्या कारण है, क्यों अतुलाए से आए हो। अतुलाए से आए
किस शौक ने शौक दिया स्वामी, किस दुख के कारण मैं दास सदा से चरणों का, मुझे आज्ञाकार का मुझे आज्ञाकार का इस दुष्ट ने तुमको कष्ट दिया, क्या इच्छा है मांगो हे महाराज दशरथ दुहाई तेरी, ऐ महाराज दशरथ दुहाई तेरी, हम फकीरों का यहाँ पर गुजारा नहीं, कष्ट मिलता हमेरा दिनेश हमसे कोई अपराध हमने न तेरा किया जी, कोई हमने न तेरा किया, त्याग बस्ती को जंगल में डेरा किया, एक किनारे पे जाके बसेरा किया रहना, वो भी हमारा राक्षस आकर हमें तंग करने लगे जी, राक्षस आकर हमें तंग करने लगे, यज्ञ ऋषियों के वो भंग करने लगे, मुफ्त में हम संग छेड़ करने लगे, हमने उनका करने लगता हूँ तो मारी तो सुबह मेरा ये मेरे राज्य में अंधेर चोरी नहीं बल्कि हिना चोरी, मेरी प्रजा को इस कदर दुख है तो धिक्कार है मेरे शासन करने पर। मैं अभी जाता हूं और चढ़ाई करता हूं गुरुदेव, आपके देखते ही देखते एक एक को हार गिराता हूं।
की मृत्यु समीप आई है, जो ऋषियों के साथ खेल करते हैं। मंत्री जी, इसी समय सारी सेना तैयार करो और मेरे अगले हुक्म का इंतजार करो। राजन, आपको प्रश्न करने की क्या आवश्यकता है? आप अपने बड़े पुत्र राम और उनके छोटे भ्राता लक्ष्मण को आप मेरे साथ भेज दिए। राजन, दोनों कुंवर जवान है और प्रत्येक विद्या में निपुण भी है और विद्वान भी है। राजन, मुझे तो ये दृढ़ विश्वास है, राक्षस का मुकाबला वो दोनों स्वयं करेंगे। यदि राजन वो आ गए तो निस्संदेह मारे जाएंगे। राजन, आप राजकुमारों की किसी प्रकार चिंता न करें। मुनिवर दोनों भारत हैं, भोले वाले नाथ, भोले वाले नाथ मिले, रण विद्या नहीं जानते, लड़ने जो राजपाट और सब सेना, इसमें मुझको तकरार नहीं, यदि आज्ञा हो तो मुझको इनकार। हे स्वामी, सभी समर्पण है, जितने साधन के हैं, जितने साधन के हैं, हे मुनि सोच कर वचन कहो, खुद चारों तोते बन के। वैसे तो मुनिवर चारों ही बूढ़ी आंखों के तारे, बूढ़ी आंखों के तारे, अरे राम लखन तो ये दोनों प्राणों से ज्यादा प्रभु। राम सदा सुख धाम मेरा, उसका विरह गवाना है। जब घर की वही चांदनी है, सूरज का वही सहारा है। आश्चर्य है, रघुकुल में ऐसे कायर कहां से पैदा हो गए? आप में पूर्वजों में से किसी ने भी विश्व की सहायता से इनकार नहीं किया।
यश और कीर्ति को उन्हें मिट्टी में मिला दिया, जबकि उसकी औलाद की आत्मा ऐसी मलिन हो गई है। आज तुम्हें राजा रघु की यश और कीर्ति को मिट्टी में मिला दिया है राजन। उनकी आत्मा आज विलीन हो गई है। अच्छा राजन, मेरे से जैसी बनेगी वैसी सो बनाऊंगा, तो जैसी के पास कभी नहीं आऊंगा। ऐसे क्रोध में आना हम संतों का उचित नहीं है। गुरुदेव, यदि राम और लखन को भेजने में हित है तो मुझे इनकार करने की क्या जरूरत है। मंत्री जी, जाइए और राम और लक्ष्मण को दरबार में ले आइए। तो आज्ञा महाराज। यशस्वी हो। कहिए पिताजी, आपने हमको इसलिए याद किया। बेटा राम, तुम मेरे समीप आओ और हृदय से लग जाओ। लक्ष्मण, तुम भी आओ। हाथ दो। लो नाथ, हाथ में हाथ इनका। ये दोनों भोले भाले हैं। ये भीतर रात दिन रहे स्वामी, मेरी नाजों के पाने। हे मुनिदेव, इन्हें ले जाइए और अपना कार्य संपन्न कीजिए। जब भी आपका कार्य संपन्न हो जाए तो दोनों को शीघ्र ही लौटा दीजिए। ठीक है राजन। पिताजी, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। जाओ पुत्र। पिताजी प्रणाम। गुरुदेव के साथ जाओ।
जो चांदी के सिक्के से भगवान श्री रामचंद्र जी के जो चांदी के सिक्के से तिलक होना है उसकी गोली लगातार बढ़ती जा रही है। 14,000 हमने अनाधिकृत भाई रोहतास से सुने थे और अधिकृत रूप से उसकी गोली 15,000 पहुंच गई है। श्री भीम जी कल्याण की तरफ से 15,000 तालियों से स्वागत भीम जी का। 15,000 भीम सिक्के की गोली है। 18,000 सुरेश सिंह पांडे जी की तरफ से 18,000 श्रद्धा है। ये कोई कीमत नहीं, ये श्रद्धा है। सिक्के की 20,000 भीम जी कल्याण की तरफ से 20,000 21,000 सुरेश सिंह पांडे की तरफ से लगातार श्रद्धा बढ़ती जा रही है। रमेश जी, ये प्रतिस्पर्धा गुरुदेव, ये कौन सा वन है? यहाँ पर तारका नाम की बड़ी भयंकर राक्षसी रहती है बेटा। ये बेटा बड़ी ही मायावी है और अपनी इच्छा अनुसार अनेक रूप धारण कर सकती है। बेटा ये मारिच और सुबाहु नामक राक्षस की माता है। इसलिए बेटा इस वन को तारक वन के नाम से जाना जाता है। क्या वह भी अपने बेटों की तरह बदकार है? हाँ हाँ बेटा, इस प्रदेश के समस्त निवासियों को बड़े ही अत्यंत कष्ट पहुंचाती है। बेटा लक्ष्मण, यदि उसका वध कर दिया जाए समस्त प्रजाजन के हित में होगा। गुरुवर, एक औरत जात पर हाथ उठाना तो पाप है और ये क्षेत्रीय धर्म के विपरीत होगा। नहीं बेटा राम, बेटा पापी को सजा देना कोई पाप नहीं होता। इसलिए बेटा इतना सोच विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसको समाप्त कर डालो बेटा। वो देखो बेटा इधर ही आएगी। कोई चिंता की बात नहीं है गुरुदेव, उसकी मौत उसे यहाँ ला रही है। आप सतर्क रहना।
मारने क्यों नहीं आई? आ जाएगी सरकार, घूमन गेड़ी हुई चाची जी। माने तो आप फुटकर ला रही है, राम तेरी गंगा में देखने गई है। नहीं जी सरकार। जाओ पता लगाओ हमारी माता का। जी सरकार, अभी लगाता हूं, पता दो। आ रहा हूं नहीं। तेरे बाप का नाड़ा ही कौन समझा? तेरा पीछे लटकन ला रहे हैं, ये यूं तो लड़ा हुआ है। महाराज खबर बहुत बुरी है। चाची काटगा अब श्राद्ध में श्राद्धी कर लो। साफ साफ बताओ क्या हुआ हमारी माता को? चाची ताड़का चलती रही महाराज से। अब है क्या करो, बैठिए बता लो। किसने मारा हमारी माता को? महाराज अब ये तो पता लगाना पड़ेगा, चलना पड़ेगा आपको साथ में। चलो चलो महाराज। पूरी चीज क्यों है? अरे ओ बालको, तुमने हमारी माता ताड़का को मारा है क्या? हाँ हाँ मारा है। बोलो क्या करना चाहते हो? हाँ मारा है, बोलो क्या है? तुमको लगता है तुम्हारी मौत यहाँ आई है? एक औरत को कत्ल कर उछल रहा रणवीर कुछ कर जाएगा कहाँ? पहुंचा मारी संभल कर कदम बढ़ाना। शायद तुमको याद नहीं, जाने मुझे जमाना। नामुमकिन है तुम्हारा अब जिंदा जाना। नामुमकिन है आज तुम्हारा यहाँ से जिंदा जाना। मिल लो जिससे मिलना, खा लो धूप नहीं खाना। क्यों ज्यादा बकबक करे? रख जुबान को बंद। माँ तो तीर चला चुकी, अब आए हैं। एक औरत को मारकर इतना करता है। उसने अपनी करनी का फल पा लिया है। तो तू भी यहाँ से जिंदा ना लिया। अरे ओ बदकार,
क्यों इतना मुंह फाड़कर चिल्ला रहा है? अरे नादान छोकरो, जुबान की लपालपी छोड़ दो। अगर यदि जान की खेल चाहते हो तो हाथ छोड़ लो। चुप रहे नादान, पीछे हट बेईमान। तेरे दिमाग पर मौत सवार है, तू खुद मौत का जिम्मेदार है। मुंह से कच्ची जुबान न निकाल, तू भी अपनी जुबान और संभाल। अरे अभी तक तो तेरे मुंह से दूध की बदबू आ रही है, तो तैयार हो जा, तेरी कदर तुझे बुला रही है। तेरे मुंह के दूध के दांत में नहीं टूटे, भाग ज्यादा था मारा जाएगा, नहीं तो यही निचान करेगा। भूल जाएगा चलाना एक पलक में तीर का, गिर गया तो हाथ पूरा चल सामने आ, चल सामने आ। हरे नारायण छोकरो, स्वभाव का मार कर क्या सोच रहे हो तुम बक्ताओं में? चलो सामने आओ। चल सामने आ। भागे पीछे भागना है नामर्दों का काम, जो भाग गया रणस्थल से वो है मरण